तो स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था कि आपने क्यों किया, क्योंकि आपने मेरा चैनल भी देखा तो उसमें कुछ ज्यादा व्यूज थे नहीं, तो फिर आपने क्यों हाँ किया? मैंने ब्रदर इसलिए हाँ की क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इंडियन एजुकेशन काफी गलत है और इसमें अभी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और बड़े लोग तो कुछ करेंगे नहीं, तो हम स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा ताकि आगे जाते जाते हमारे साथ लोग जुड़ सके इस काम में और इंडियन एजुकेशन को सुधारने में काम कर सके। हाँ, वो आप एकदम सही बात है। तो फिर अभी लेटेस्ट में जो हुआ है अपने यहाँ पे कि एनईपी 2020 आपने सुना होगा कि एजुकेशन में कुछ चेंजेस आए, रिफॉर्म्स अ, एक्ट लागू किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका क्या हाँ जी। एक्ट मतलब फर्क पड़ेगा क्या उससे? फर्क तो पड़ेगा पर इतना कुछ खास नहीं क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना सदियों से एक ही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है। और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो अंग्रेजों के टाइम से ही चलता आ रहा है। उसमें थोड़े बहुत चेंज आ चुके हैं, उनको चेंज करने के लिए काफी काफी चेंजेस की जरूरत है इंडिया को ताकि ना एजुकेशन को काफी क्योंकि ना अब हम लोग स्टूडेंट हो और मैं बाकी लोगों को भी देखता हूँ वो ना 10-15 हजार की एमबीए करके या फिर बहुत बड़ी डिग्री लेके फिर भी 10 हजार की नौकरी के लिए घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है, इसीलिए ही वो ऐसे घूम रहे हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो उनको 10-15 हजार की नौकरी के लिए ऐसे ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा। और मैं काफी लोगों से सुनता हूँ कि ना हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे किसी भी चीज की मिल जाए हमें, पर गवर्नमेंट जरूरी है क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। ये सब काम चोरी वाली बातें लगती है मेरे को क्योंकि ना गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपको लगता है कि काम करो या ना करो सैलरी तो आएगी, जो कि मेरे को गलत बात लगती है क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब पे लगे हो, सरकार आपको किस चीज के लिए पैसे दे रही है? काम के पैसे दे रही है। अगर आप वही काम नहीं करोगे तो क्या फायदा उस चीज का? हाँ, स्कूलों में देखता हूँ मैं मैडमें होती हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद स्कूलों में वो स्वेटर बनाती हैं और काम हाँ, करती है, पर एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, बदलने के लिए लैपटॉप भी है। बदलना चाहिए, काफी जरूरत है उस चीज को बदलने की। और हाँ जी। मैंने ये इंटरव्यू कोई चैनल वैनल पे नहीं किया। हाँ, मेरा चैनल है, उस पे अपलोड करूंगा, लेकिन मेरे को आगे जाके ये है कि मैंने जो फेस किया है ना, वो मेरे आगे आने वाली जनरेशन ना करे। तो यहाँ से मैं मतलब लोगों के एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ और आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो ये थोड़ा मेरा एम है वैसा तो। हाँ हाँ जी भैया, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने आपको उसके लिए अप्रोच किया था, उसके बाद आप ये कर रहे हो, सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर बहुत, इसीलिए मैंने आपको हाँ करा कि हाँ बढ़िया काम है। काफी लोगों तक पहुंचे ताकि ना लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए लोगों में। लोग सरकारी नौकरी के सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागे, अपनी स्किल्स पे काम करें। अगर इंडियन एजुकेशन में स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो लोगों में क्रिएटिविटी आएगी, बच्चों को स्टार्टिंग से क्रिएटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे विदेशों में है उन पे को किसी भी चीज का हाँ, प्रेशर नहीं डालते हैं, माँ बाप होते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर लगेगा, डॉक्टर बनेगा, वो बनेगा, शुरू से ही बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं। उसके बाद अगर बच्चा उसमें नहीं कामयाब हो पाता तो बच्चों को खुद पे डाउट फील होता है। उसके बाद फिर सुसाइड केस आते हैं, इतने आप सुनते होंगे, इतने बच्चा खुद ही सेल्फ डाउट। अगर उसे स्टार्ट है कि मार्क्स आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते, मार्क्स एक कागज पे आपकी बस 1 साल का ये है, तो हाँ, अगर अपनी स्किल्स से ज्यादा काम करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ना कि मार्क्स के पीछे भागना, डिग्रीज के पीछे भागना। और वैसे भी डिग्रीज लेके क्या ही कर लिया, डिग्रीज लेके वही 10-15 हजार की नौकरी के लिए लोग घूमते हैं। तो तो नहीं, मैं आप इसकी बात से बहुत एग्री करता हूँ। और मैं एक आप बात साफ। बोलता हूँ कि है ना, अपने पास अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्यूचर के लिए, सिर्फ 2-3 अपॉर्चुनिटी है। पेरेंट्स को लगता है सिर्फ 2-3 अपॉर्चुनिटी है। हम्म। पहली है इंजीनियरिंग, दूसरी कोई डॉक्टर,
तीसरी तो मुझे कोई लगती ही नहीं, यही सोचते हैं सब। हम्म, अब जैसे आपने सुना होगा ओयो रूम के फाउंडर हाँ है, जैसे सीईओ रितेश अग्रवाल, वो बस 12th पास है। धीरू भाई अंबानी हो गए, वो 10th पास है। आमिर खान 12th पास है। तो ये ऐसे बंदे हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चंगुल में नहीं फंसे। अगर ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चंगुल में फंस जाते तो ये भी ऐसे ही कोई 10-15 हजार की नौकरी कर रहे होते। तो इन्होंने पहले ही समझ लिया कि ये करके कुछ फायदा नहीं है, हमें अपनी स्किल्स पे काम करना है। आमिर खान हो गए, जैसे विराट कोहली हो गए, तो ये शुरू से ही अपनी स्किल्स पे काम किया इन्होंने, जिससे ये आज लाइफ में काफी सक्सेसफुल है। आज लोग तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप अभी कौन सी क्लास में हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। अभी मैंने 12th पास आउट की है। अभी मैं आपको बताया था, मैंने बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कॉलेजेस में जाने से ज्यादा कुछ होगा। तो मैं अपना स्टडी के साथ साथ बिजनेस भी करूंगा पार्ट टाइम। हाँ, तो बिजनेस मतलब स्टडी के साथ साथ बिजनेस भी करूंगा मैं पार्ट टाइम में, और स्टडी कंप्लीट होते बिजनेस में फुल टाइम आ जाए। इतना मेरी इनकम हो ही जाएगी, इनकम बढ़ती चली जाएगी। हाँ, सही। तो अब आपने स्कूल में आपने कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे कि स्कूल में आपने कई एडवांटेज देखे, अपने एजुकेशन सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज देखे। तो अब मैं आपसे वो पूछना चाहूंगा कि आपने क्या एडवांटेज देखे थे कि इस अपने एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेरे को जरूरत है और ये मेरे को मिल गया। एजुकेशन सिस्टम में एक तो ना पैसे कमाने नहीं सिखाए जाते एजुकेशन सिस्टम में, कि पैसे कैसे कमाए। बस ना रट्टाफिकेशन चालू होती है कि मार्क्स लाओ, बढ़िया कॉलेज मिलेगा, बढ़िया स्कूल मिलेगा, जो भी है आपके मार्क्स खाने चाहिए। जबकि ना क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें भेजना चाहिए उसको, ना कि वही किसी पिटी। और आजकल हिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी बुक है, जबकि बेसिक हिस्ट्री की ही जरूरत होती है। इतनी हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास गूगल और इंटरनेट है, उसके थ्रू हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इतनी चीजों को याद, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है कि एजुकेशन सिस्टम अभी भी पुराना, उसमें काफी चेंजेस होने की जरूरत है। और तो एडवांटेज तो इस हिसाब से अपने में कुछ नहीं लगते हैं कि अपने को जरूरत होती है उस टाइम अपने को मिलता ही नहीं। हाँ, सही बोल रहे हो आप। एडवांटेज में एक ये कह सकते हैं, एडवांटेज तो मेरे को कुछ लगती ही, मैं सच बताऊं तो इसमें, क्योंकि बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से उसको जज नहीं किया जाता, मार्क्स के हिसाब से जज किया जाता है। वो गलत बात है। सही है। और एक है कि अपनी देखो प्रेशर में अपन जब आ जाते हैं, जब बोर्ड के नियर होते हैं, उससे पहले अपन को पता नहीं होता कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना। फिर एक साथ ही वो आ जाता है कि एक साथ ही हमें पढ़ना है, एक साथ ही सब कुछ करना है, एक बच्चे की कुछ काम करना नहीं, वो बच्चे की खुद की गलती भी है, क्योंकि बोर्ड उसने पढ़ाई की नहीं होती, बाद में जाके वो उसको लगता है कि मैं पास नहीं हो जाऊंगा। अगर स्टार्टिंग से वो थोड़ा थोड़ा करके करता, वो थोड़ा थोड़ा याद करता, उस सिलेबस को कवर करता, तो एंड तक ना उसका काफी इतना आ जाता है कि उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चों की भी यदि थोड़ी वो है कि वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि माइंड तो सबको एक जैसा ही मिला है। बाकी एबिलिटी सब किस बच्चे को क्या पसंद है उसके ऊपर है बात, तो यही बात है। तो प्रेशर इतना बच्चे खुद ही अपने ऊपर बनाते, तो जब बच्चे मार्क्स नहीं आते, कुछ सोसाइटी, कुछ पेरेंट्स और फिर कुछ उन पे प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण आपको पता ही है कि आजकल क्या क्या चल रहा है। सुसाइड इतने केसेस हो गए हैं, बच्चे मतलब प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, जिस कारण से तो थोड़ा मेंटल हेल्थ भी वहाँ पे जरूरी हो जाती है। सही है। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, और टीचर्स का तो सबसे ज्यादा होता है
कि स्कूल में जाते ही ये हो जाता है कि आज बोर्ड क्लास में पढ़ लो पढ़ लो। और उस पीरियड में जो 1 साल का या 2 साल का पीरियड होता है बोर्ड क्लास का, उसमें क्रिएटिविटी तो एकदम खत्म हो जाती है बच्चे की। उस टाइम पे बच्चा सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हाँ। और टीचर को भी ये है कि टीचर को भी अपना वो दिखाना पड़ता है, मतलब प्रिंसिपल को कि मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, मेरे इसमें इतने आगे, तो टीचर भी थोड़ा प्रेशर डालना चालू कर देते हैं बच्चों पे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि उसको अपना रिजल्ट खराब नहीं करना। टीचर को भी अपना रिजल्ट दिखाना है उनको कि हाँ मेरे सब्जेक्ट में सारे बच्चे पास हो गए हैं और एक भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि उनके भी इम्प्रूवमेंट के ऊपर लगते हैं, फिर उनकी भी सैलरी अच्छा कर उनकी सैलरी बढ़ा के देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैसे प्रोफेसर और बाकी सब इनकी ना 16 17 लाख रुपए इनकम है, जबकि ना यहाँ पे 20 25 हजार में प्रोफेसर्स को रखते हैं, जो कि दिक्कत। तो प्रोफेसर अपना क्यों ज्यादा टाइम खराब करेगा इनके पीछे। और प्रोफेसर भी नहीं होते वो प्रोफेसर नहीं होते, वो कॉलेज से पास आउट लड़के होते हैं, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास। प्राइवेट कॉलेज में यही देखा आपने। फिर भी एक्सपीरियंस भी हो, क्योंकि पीएचडी करने के लिए भी आपको 5 से 7 साल लग जाते हैं प्रोफेसर बनने में, तो उस इतने में आप की उम्र निकल जाती है। 30 से 32 साल में आप फिर प्रोफेसर लगते हो। फिर उसके बाद इसका प्रेशर, जॉब का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, घर की टेंशन। मेरा मानना है कि बच्चों को करना है तो 25 या 26 साल से पहले ही करना चाहिए, शादी से पहले ही अगर वो कर लेंगे, क्योंकि फैमिली की टेंशन नहीं होती उस टाइम पे। बच्चा फ्री होता है, कॉलेज का टाइम होता है, ज्यादा इतना प्रेशर नहीं होता, तो उस टाइम पे उसको इनकम के अलग अलग सोर्सेज बनाने चाहिए, जिससे उसका ताकि एक प्लान ए में भी फेल हो जाए तो प्लान बी में वो कामयाब हो जाए और लाइफ की रेस में कभी मार ना खाए वो। सही सही, ये आपने पहले भी कहा था, उस वीडियो देखा था तो मैंने। और एक पे होना मतलब जिंदगी निकाल देते हैं एक जॉब पे ही, और फिर वो बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेबल नहीं, कहाँ से होंगे। हाँ, और एक क्योंकि जिस आदमी की नौकरी लग जाती है ना, तो क्योंकि जिस आदमी की नौकरी लग जाती है ना, वो बस गरीब से एक लाइन ही पीछे है। अगर जिस दिन उसकी नौकरी छूटी, क्योंकि कोरोना में देखा होगा कि लाखों लोगों की नौकरी चली गई, वो 1 मिनट में गरीब हो गए, सब कुछ खत्म, उनका कुछ बचा उनके पास। अगर वो वहीं उनके पास इनकम के 2-4 रिसोर्सेज होते तो अपना आराम से टाइम स्पेंड कर सकते थे। सही है सही है। तो फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, फ्यूचर में जॉब्स खत्म होती जाएगी, क्योंकि आपने मेट्रो स्टेशन पे भी देखा होगा, पहले कैशियर होते थे, अब टोकन वाली मशीन आ गई। पहले और भी काफी सारी मतलब मशीन्स ना लोगों की जॉब्स खाती जा रही है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा, सिर्फ नौकरी इसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, अपनी अलग अलग से इनकम सोर्सेज उसको उपलब्ध करवाने पड़ेगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आजकल काफी चला हुआ है, यूट्यूब में करियर अच्छा बन सकता है, डिजिटल मार्केटिंग होगी, बिजनेसेस हो गए इतने सारे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बताते हैं। तो वहाँ थोड़ा टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनको, ताकि आगे जाके वो ऐसी दिक्कतों का सामना ना कर पाए। सही। तो फिर अगला मेरा सवाल है कि अपन 10th पास कर लेते हैं तो उसके बाद फ्यूचर क्या होता है, मतलब क्या उसके बाद क्या है बच्चों के पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं? ऑप्शन पहली बात तो होते ही नहीं, और होते तो उनमें क्या मतलब भेड़ चाल लगी हुई है क्या? और कंपटीशन अगर देखा जाए तो हर जगह है। 10th पास करने के बाद ऑप्शन, 12th पास करने के बाद काफी ज्यादा ऑप्शन होंगे, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चा 18 को जाए, 18 के होने के बाद वो काफी बिजनेसेस में ट्राई कर सकता है, काफी चीजों में जा सकता है। क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ कि लोग ना जाना ही नहीं चाहते उस तरफ, बस एक नौकरी 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 नौकरी, बस 10-15 हजार के पीछे ही भागते और सारी जिंदगी बस उसी दायरे में निकाल देते हैं अपनी। तो बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही उनके माइंड में डाला गया है कि आप नौकरी लोगो, अगर नौकरी नहीं लोगोगे तो आप
आपका कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। अगर लोग तो फैमिली कैसे चलाओगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। तो वो बच्चे डिग्री ना सिर्फ नौकरी लेने के लिए ही जाते हैं, तो और पढ़ते भी सिर्फ नौकरी लेने के लिए, वो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ नौकरी के लिए और मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। तो वहाँ थोड़ा सुधारने की जरूरत है हमें। हाँ सही सही है। तुम हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मैं जाट फैमिली से हूँ, तो हमारे जो सर हैं ट्यूशन वाले वो कहते हैं अगर तूने पढ़ाई नहीं की तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरी शादी नहीं होगी। तो बस शादी के लिए वो नौकरी लगना जरूरी है। हमारे यहाँ पे तो ये है सिस्टम। हाँ। क्योंकि उनकी जो सोच है ना, उनको उनके टीचर्स ने जैसे सिखाया, नौकरी नहीं लगोगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो फिर क्या नाम है, मतलब पैसे नहीं होंगे तो फिर आगे खर्चे कैसे निकलेंगे और फिर फैमिली को कैसे रन कर पाओगे। उनकी सोच है, जैसे उनके टीचर वो सोच ना 90s में ठीक थी, बट अब नहीं चल सकती वो इतनी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया और पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट के लिए भी इम्पॉसिबल है हर आदमी को जॉब देना। तो वहाँ दिक्कत है कि आप थोड़ा वही बात कहूंगा मैं कि आपको एक इनकम सोर्स पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है। सही है सही है। एक है कि अपन कॉलेज में देखते हैं, आप भी नहीं हो और मैं भी कॉलेज में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बात करूंगा कि कॉलेज में क्या एडवांटेज होते हैं और कॉलेज में क्या डिसएडवांटेज होते हैं। कॉलेज में एडवांटेज, हाँ एक ना मैं बात करना चाहूंगा, बच्चों को ना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई जाती, जबकि ना कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं। वो जाके बाद में वो अपने या तो खुद सीखता है, या क्योंकि बच्चा काफी स्ट्रगल करता दिखाई देता। अब मैं हूँ खुद अपनी, मेरे को कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई गई कि ऐसे बात करनी है, मतलब कैमरे में ऐसे बोलना है, या फिर किसी दूसरे से बात करना है, टीम वर्क कैसे होता है, ये कभी नहीं सीखा। मैं अब आके जिस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं उस इंडस्ट्री से मैं काफी, मतलब मेरे को फायदा हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रही है मेरी, और कैमरे में सही से बात कर पाता हूँ मैं, लोगों से इतनी मेरे को बहुत हिचकिचाहट होती थी बोलने में। तो वहाँ हम कर सकते हैं कि ना कॉलेजेस में एक कम्युनिकेशन की अलग से क्लासेस लगा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस तो ये है कि वहाँ कॉलेजेस में मतलब गलत संगतों में पड़ जाते हैं बच्चे, हवाबाजी में पड़ जाते हैं, तो वो गलत बात है। कॉलेजेस में भी बच्चे टाइम पास करने जाते हैं, ना कि अपना इंटरेस्ट से कुछ करने जाते हैं, सिर्फ वो डिग्री लेने जाते हैं। अगर जब तक बच्चा डिग्री के लिए भागेगा तो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ नौकरी कर सकता कहीं 10-15 हजार की। तो वहाँ बदलाव जरूरी है। एक मैं एडवांटेज बताना चाहूंगा कॉलेज का कि अगर हम स्कूल लाइफ से कंपेयर करें तो अपन जैसे हैं कि अपन को कुछ अलग करना है, अपन को मतलब ये नौकरी नहीं लगनी, डिग्री नहीं लेनी, लेकिन अगर कॉलेज फिर भी करनी है कोई नौकरी के लिए, तो कॉलेज एक बेस्ट टाइम है कि आप एडिशनल ऑप्शन भी शुरू कर सकते हो उस चीज में, कि आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहेगी और आपके मतलब जॉब के लिए भी, या फिर आप अदर सोर्सेज जनरेट कर पाओगे उस टाइम। अगर हम कंपेयर करें स्कूल से, ये जो है कॉलेजेस ही है, जो कॉलेजेस खुद एक बिजनेस है, आप समझोगे। क्योंकि एमबीए करते हैं बच्चे, 20-20 लाख रुपए भर के एमबीए करते हैं, और फिर बाद में कंपनियों में जॉब्स लगते हैं, उनकी वही 20-25 हजार से सैलरी लगती है, और वो अपना ना पूरी जिंदगी में 20-25 लाख रुपए जो उन्होंने अपनी एजुकेशन पे लगाया उसको वापस तक नहीं देते। तो कॉलेजेस को भी ये देखना पड़ेगा कि कॉलेजेस भी, क्योंकि एक बिजनेस करने का धंधा बन गया है बिल्कुल एक, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना उनका कॉलेज बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, जिससे जो प्रोफेसर होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में उनको ही फायदा है। तो यहाँ थोड़ा देखने की जरूरत है। हाँ हाँ सही है। तो मेरे पास और तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक अपन छोटा सा सॉल्यूशन जनरेट क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, इन सारे डिसएडवांटेज के लिए। इनको
इनको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से बनाने की जरूरत है, उसमें क्रिएटिविटी, जैसे जर्मनी में है, बच्चों को ना 3 अलग-अलग भागों में बाँट दिया जाता है। पढ़ाई में जो अच्छा है, 4th के बाद जो जैसे पढ़ाई में जो अच्छा उनको अलग बाँट दिया जाएगा, और जिसका और स्किल्स में अच्छा है, जैसे पेंटिंग, कारपेंटिंग होगी और ड्राइविंग होगी, इनमें जो अच्छा उनको इनमें, और स्पोर्ट्स में अच्छा स्पोर्ट्स में, ऐसे-ऐसे करके उनको बाँट दिया जाता है, और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही उनको आगे तो एजुकेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत है कि बच्चों पे खाली प्रेशर ना डाला जाए कि आपको डॉक्टर ही बनना है या फिर इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि बच्चे बाद में भी उनसे ज़्यादा ही कमा सकते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, क्योंकि आर्ट्स वालों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, वहाँ पे अपना एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सुधारने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से दोबारा ही बनाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि क्योंकि बच्चे, सॉरी, हाँ तो वहाँ पे थोड़ा सुधारने की जो तो वहाँ पे सुधारने की जरूरत है गवर्नमेंट को अपना एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट को बच्चों शुरू से हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट के बच्चों को, जैसे बच्चों को ना शुरू से ही माइंड में भरा जाता है उनके पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, गवर्नमेंट, ये कुछ गलत बात नहीं है, फिर भी मतलब मैं इसको गलत बात ही कहूँगा, क्योंकि आप बच्चे को सिर्फ एक ही चीज के हाँ, लिए एक ही उसके दायरे इंटरेस्ट में में देख रखते रहे हो हो, आप। इंटरेस्ट होना जरूरी है उसका। हाँ, एक ही दायरे में रखते हो आप, और उस बच्चे की जिंदगी ही उसी दायरे में गुजर जाती सही। है। जैसे उसने सीखा वो अपने बच्चों को सिखाएगा, और जो उनके बच्चों ने वो अपनों को सिखाएंगे, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये ऐसे चल ही जाएगा, जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो इसको बदलने की जरूरत है अब काफी ज्यादा। उन्होंने तो सिर्फ इसके लिए बनाया था कि हाँ अपन इन पर रूल कर सके, क्योंकि उनको हाँ, रूल करना उन्होंने था। इसलिए बनाया था क्योंकि ना तो उन्होंने आवाज आवाज इसलिए बनाया था ताकि बच्चे ना थोड़ा, अब ठीक है, अब ठीक है। उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि उनको कम्युनिकेशन में काफी दिक्कत आती थी, और उनको करना था रूल इंडियंस पे, तो उन्होंने इसलिए बनाया था कि थोड़ा ना कम्युनिकेशन बेटर हो सके हमारा, और जो टीम, मतलब जो टीम वर्क है या फिर और चीजें है, लेबर का काम है, जो लिखा पढ़ी का काम है, वो कर सके। वो तब से वही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। और एक इस एजुकेशन सिस्टम का सारा मतलब अपन गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, कहीं पे अपन भी हैं, कि अपन भी उस गवर्नमेंट के अपन एक भी, तरह से स्लेव बने हुए हैं। हाँ, क्योंकि ना पेरेंट्स ही खुद बदलना नहीं चाहते, तो बच्चों को क्या बदलेंगे, और टीचर्स ही ऐसे हैं, टीचर्स ही पैसों के लिए नौकरी कर रहे हैं 10-15 हजार के लिए, तो वो क्या ही करेंगे, उनको अपनी नौकरी का डर होता है कि कहीं मैं इनको कुछ करवाऊं और मेरी नौकरी छूट जाए, जो रहा कहा, तो टीचर्स भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी भी क्या गलती है। तो ये तो पेरेंट्स और बाकी जनों को देखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को कि क्या क्या कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और उसको सुधारना पड़ेगा। अपन देखो इंस्पिरेशन ले सकते हैं वैसे दिल्ली से, कि वहां पे जब से केजरीवाल सरकार आई है तो बहुत चेंजेस हुए हैं, कि हाँ अपन के टीचर्स को मतलब फॉरेन में भेजा गया है और वहां से फिर ट्रेन होके आए, तो वहां से अपन पूरा तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पूरे इंडिया में। हाँ, काफी अच्छी बात है, और बच्चों को भी अपना थोड़ा, क्योंकि ना कम्युनिकेशन गैप बहुत मैं देख रहा हूँ आजकल, कम्युनिकेशन गैप बहुत आ रहा है अपने माँ बाप के साथ, बच्चे बात नहीं करते, जिसके कारण एक जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अगर बच्चे खुद जाके कहे कि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट और मेरे को ये चीज करनी है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी उनको दिला देते, हाँ हाँ तो ईगो ईगो भी आ जाती है, तो ईगो को साइड में रख के कम्युनिकेशन करना काफी जरूरी है। हाँ। और एक अपन के यहाँ पे होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में, उनसे कोई अगर टेस्ट आ गए, अपन के जैसे टेस्ट आ गए तो वो घबरा जाते हैं कि यार टेस्ट आ गए, इसमें पास होंगे फेल होंगे क्या हो जाएगा, फेल हो गए तो ये हो गया, पास हो गए तो ये हो गया, तो उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में किसी चीज को फेस करने का। अब एक क्योंकि 3 इडियट्स में जैसे एक डायलॉग है, कॉन्फिडेंस शुरू से लाया को, 3 इडियट्स में एक डायलॉग है कि आप अगर स्कूल में आते हो तो आपके पास ये नहीं होता कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आपके पास ये होता है कि
क्या आज क्या पढ़ाई होगा, आज क्या टेस्ट देना, अरे यार बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ऐसी नेगेटिव चीजें बहुत आती हैं। अगर हम शुरुआत ही कर रहे हैं दिन की और उसी टाइम नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर प्रोडक्टिव डे नहीं होगा फिर वो। क्योंकि बच्चों में शुरू से ही वो कॉन्फिडेंस नहीं भरा जाता, शुरू से ही डर रहता है उनको। वही कम्युनिकेशंस की दिक्कत है। कम्युनिकेशन ठीक करना पड़ेगा तभी जाके होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सही है, सही। तो और तो मेरे पास कोई क्वेश्चन है नहीं, और फर्स्ट टाइम था तो मैंने तो जितना हुआ मैंने उतना कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरे को आपकी तो आवाज लगता है, कट रही है थोड़ी। हाँ मेरे को तो लग रहा है सही है, कोई ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू क्या थोड़ा सा है बात करने में। हम्म बातचीत होना जरूरी है, क्योंकि अगर बातचीत होगी तभी लोगों तक बात पहुंचेगी और आगे बढ़ेगी और लोग समझ पाएंगे। सही है, तो सही बातचीत करना का कम्युनिकेशन काफी जरूरी है लोगों का आपस में। क्योंकि है। गवर्नमेंट भी जब भी सुनती है ना, अगर लोग आपस में बात करनी स्टार्ट करते हैं इस पे। हाँ, ये अभी तो हो रहा है, और यूट्यूब पे कई हैं जो बोल रहे हैं ऐसे। ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ मैं, और द ललन टॉप भी है ध्रुव इसमें। राठी होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए। हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे, कि बच्चे को कहीं बाहर जाके जरूरत नहीं है। काफी इतना वही चीज हमें इंटरनेट के थ्रू मिल सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। बस थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सही है, सही है। और तो क्या हो सकता है कि अभी मेरे पास टेंथ है, देखो टेंथ में हूँ मैं। तो इस टाइम मेरे को मतलब बहुत मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। फ्यूचर मेरा क्लियर है कि फ्यूचर मेरे को ये करना है, लेकिन अभी जो ये 1 साल का गैप आ रहा है ना, कि टेंथ पास कर हाँ। ले, टेंथ पास कर ले, पेरेंट्स ये बोलेंगे तू टेंथ पास कर ले फिर देखेंगे। हम्म। तो अभी जो ये गैप आया था ये मतलब मेरे लिए तो फिर उसके बाद बोलेंगे कि उसके हेलो। बाद ये बोलेंगे कि हाँ, ट्वेल्थ कर ले, ट्वेल्थ कर ले, आगे हम देख लेंगे। फिर ट्वेल्थ के बाद वही कॉलेज अच्छा मिले ना मिले, वही दिक्कत। हेलो, आवाज ठीक है? हाँ, हाँ, सही सही। हेलो, हाँ जी, आप बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी मैंने मतलब मेरे को लैपटॉप ला के दिया इसी साल। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है ये, हम्म हाँ मेरे लिए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इसमें इतना प्रेशर नहीं रह गया कि तू हम्म पढ़ाई कर ले, टेंथ है तेरी ये कर ले। हम्म। कि स्कूलें खुल नहीं रही थी आपकी तो अभी इसमें। एज कितनी है? मेरी अभी 15 है। 15 है? तो आप ना अभी से ही चीजें सर्च करने लग जाओ, क्योंकि अभी से ही चीजें सर्च करोगे ना तो 2-3 साल में काफी परफेक्ट होंगे, हो जाओगे कम्युनिकेशंस में या फिर उसमें। और फिर उसी के थ्रू आप अपनी मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि सही। ये चीजें समझते समझते ना बच्चा काफी लेट हो जाता है। 25, 26, 27 साल की उम्र में आके आकर समझता है ये चीज। फिर उसके बाद लेट हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। अगर उन पे कुछ काम नहीं करेगा तो फिर उनका फिर वही नौकरी के लिए धक्के खाता फिरेगा। सही है, सही है। एक मेरे को मतलब सजेशन अगर इन देना था, चीजों पे अगर काम आप। करेंगे तो आगे जाके हो गया। मेरा कंप्लीट, आप बोलो। मैं बोल चुप हो गया था, आप कह रहे थे कुछ, मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता था। बताओ क्या कह रहे थे। एक मैंने अभी पिछले महीने ही एक आप कोच भी है सर को जानते होंगे, भूपेंद्र सिंह राठौर। भूपेंद्र सिंह राठौड़? हाँ, तो वो एक नहीं, मतलब पता अपना। नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, क्या पता नहीं जानते, तो उन्होंने हाँ पिछली जी, हाँ बार जी। एक मतलब पिछले महीने ही एक वर्कशॉप किया था। मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा जैसे, हम्म उन्होंने भी कई ऐसे सेशन लिए। तो उन्होंने फ्री वर्कशॉप किया था अपना हम्म 3 दिन का। तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा, हम्म कोई मतलब मैं उनका इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं हूँ। पर्सनली एक एडवाइस है कि उनका 30 दिन के लेने के बाद मेरे को बहुत मतलब अच्छा फील हो, पॉजिटिविटी सब आने लगा। तो आप भी अभी जनवरी में उनका है, जनवरी 3 से 18 तक। मैं तो वापस लेने जा रहा हूँ उसको। हम्म तो अगर आपको भी टाइम मिले तो आप भी हम्म। जरूर लेना उसको, क्योंकि उसमें किस चीज के मतलब ऊपर डील करते हैं वो? वो मतलब अपनी डेली लाइफ के ऊपर डील करते हैं कि डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहीं और दिक्कत है, उसके साथ वो कई और भी वर्कशॉप चलाते हैं अपनी।
बुक भी है उनकी, तो मैं आपको अच्छा, वो उनके पर्सनली डिटेल्स दे देना। हाँ आपको मैं दे दूंगा लिंक। हाँ तो मैं देख लूंगा, मैं हाँ जरूर देखूंगा। उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है कि पिछले महीने लिया और अब एकदम मतलब थोड़ी टेंशन चल रही थी, लेकिन वो लेने के बाद अभी सब कुछ सही है। हम्म। तो बढ़िया। आप जरूर लेना। आप ना अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट करोगे, आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको रिटर्न में मिल जाएगा काफी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बंदा जहाँ अपने आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देता है ना, तो वो सीखना भी छोड़ देता है। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहना, कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते रहना, जिससे आपको आगे की लाइफ में दिक्कत ना आए। सही है सही। तो फिर आज का इंटरव्यू यहीं एंड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपके साथ, बहुत मेरे को भी कुछ बढ़िया जानने को हाँ जी मिला हाँ और जी। आपको भी मिला ही होगा। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू।